पा रहे होंगे आप लोग, ये है आर्टिकल द प्रिंट का और इसके अंदर बताया गया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है इसको हम लोग बना रहे हैं गुजरात के कच्छ रीजन में। और वहीं थोड़ी सी दूरी पर हम लोग अपना बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। जस्ट बॉर्डर के थोड़ी सी दूरी पर ही इस पार्क को सेटअप किया जा रहा है। नाउ अब यहाँ पे आपको देखने की चीज ये है कि ये जो पार्क है इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है यानी कि जो इसकी नींव है वो पिछले साल दिसंबर में ही रख दी गई थी हमारे पीएम के द्वारा। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले साल दिसंबर का ही आर्टिकल है। इसके अंदर बताया गया कि पीएम मोदी सेज कि जो ये पार्क है ये दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है और इसको गुजरात के कच्छ रीजन में हम लोग सेटअप कर रहे हैं। और अब आपको ये जानना है कि इसका कितना लैंड एरिया होने वाला है। जानकर आपको हैरानी होगी, जो इसका लैंड एरिया है वो है 1,80,000 एकर्स और इतने लैंड एरिया में हम इस पार्क को सेटअप कर रहे हैं और इतने एरिया में पूरा का पूरा सिंगापुर बसा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये चीज मेंशन करी गई है। नाउ बढ़ते हैं आगे। कुछ इस तरीके से वो पार्क्स नजर आएंगे जब ये बनकर तैयार होंगे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसको कच्छ रीजन में तो हम लोग बना रहे हैं, लेकिन कच्छ में ही क्यों बना रहे हैं? सबसे पहली बात, आपको कच्छ रीजन में थोड़ी सी ऊपर की साइड जाओगे रिमोट डेजर्ट एरियाज देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर कोई भी नहीं रहता। ऑब्वियस ही बात है, अगर ह्यूमंस रहते होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में तो हम वहां पर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते और अगर जबरदस्ती लगा रहे हैं तो उन लोगों को हमें वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वो चीज सही नहीं रहेगी। तो कच्छ रीजन बेस्ट इसलिए है क्योंकि वहां पर रिमोट डेजर्ट एरिया बहुत सारा देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो सन की एनर्जी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिट करती है वहां पर। देखो ये बताया गया है 35 डिग्री सेल्सियस दोपहर के टाइम पर वहां पे देखने को मिलता है। और ऑब्वियस ही बात है, हम लोग सोलर पावर पार्क लगा रहे हैं तो हमें सन एनर्जी को खूब सारी भरपूर मात्रा में चाहिए। ओके, उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस एरिया में जो विंड फ्लो है वो अनइंटरप्टेड है, मतलब काफी बेहतरीन तरीके से वहां पर विंड का फ्लो भी देखा जाता है। अब अगर आपको यहाँ पे याद रखना है ये विंड के फ्लो की क्यों बात हुई है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड पार्क होने वाला है। इसके अंदर हम लोग सोलर एनर्जी का तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही साथ विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि चीजों को और ज्यादा बेहतर बना सकें। नाउ बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कैपेसिटी कितनी होने वाली है, तो ये जो पार्क है अगर बनकर तैयार हो जाता है तो लगभग ये 30 गीगावाट्स तक की पावर प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर हम इसे मेगावाट में कन्वर्ट करें तो मतलब 30,000 मेगावाट तक की पावर को प्रोड्यूस कर सकेगा ये पूरा का पूरा सोलर पावर पार्क। और जो ये पार्क है इसके अंदर कॉस्ट लग रही है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए और ये सारी बातें बताई गई थी पिछले साल दिसंबर में जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था हमारे पीएम के द्वारा। ओके, नाउ अब यहाँ पे टारगेट सेट किया है हमने कि देखो अगर हमारे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं तो ये जो पार्क है इसको हम लोग जनरेट कर सकेंगे। इस पार्क से हम लोग जनरेट कर सकेंगे 15 गीगावाट यानी 15,000 मेगावाट तक की एनर्जी 2024 तक। लगभग आधा पार्क तैयार हो सकेगा 2024 तक अगर प्लान के अकॉर्डिंग काम चलता रहा तो। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये पार्क है अब इससे जो पावर निकल कर आएगी यानी जो पावर जनरेशन होगा वो गुजरात के अंदर तो यूज करी ही जाएगी, साथ ही साथ और भी अन्य राज्य में हम लोग उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो आज के टाइम पर हम लोग कोल से पावर का जनरेशन कर रहे हैं यानी कि कोयले से पावर को जनरेट कर रहे हैं जिससे हमारे एनवायरमेंट के ऊपर भी काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, तो वो काफी हद तक बेहतर होगा। और उस चीज से हम लोग हटकर अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकेंगे और क्लाइमेट चेंज को भी काफी हद तक कम कर सकेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होने वाली है, कहाँ पर यह प्रोजेक्ट एग्जैक्टली लगाया जाएगा, तो जो इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है यानी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो उस बॉर्डर के पास में ही क्या है एक खावड़ा विलेज पड़ता है। खावड़ा विलेज और वीघाकोट फोर्ट, इन दोनों के बीच में इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हम सेटअप कर रहे हैं। मैंने जैसा बताया ये एक हाइब्रिड पार्क होने वाला है, मतलब कि इसमें हम लोग विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल करेंगे, सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हाइब्रिड यानी मल्टी फंक्शनल पार्क होने वाला है। इंटरनेशनल बॉर्डर से यानी इंडिया पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से 6 किलोमीटर ये दूर होने वाला है।